नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है बुधनी का मैदान, शुरू हुआ घमासान। जी हां, बुधनी सीट पर अब घमासान शुरू हो गया है। बुधनी से बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव को लेकर पार्टी के भीतर नाराजगी के सुर सुनाई दिए हैं। कुछ कार्यकर्ताओं ने शिवराज सिंह चौहान के लिए सीट छोड़ने वाले राजेंद्र सिंह राजपूत को टिकट देने की मांग की है, तो वहीं इस सीट पर कांग्रेस की मुश्किलें सपा ने बढ़ा दी हैं। प्रदेश में इंडिया गठबंधन में दरार पड़ गई है, क्योंकि सपा ने कांग्रेस के बागी अर्जुन आर्य को टिकट दे दिया है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या बुधनी की लड़ाई कई मोर्चों पर लड़ी जाएगी? क्या बीजेपी मतदान से पहले कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर कर लेगी? सवाल तो ये भी, सपा कांग्रेस को उपचुनाव में कितना नुकसान पहुंचाएगी? आज चर्चा में इन तमाम सवालों के तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। बुधनी का मैदान, बीजेपी और कांग्रेस में घमासान। इस बार बुधनी सीट पर जंग बड़ी रोचक होगी। बीजेपी और कांग्रेस को इस सीट को जीतने के लिए कई मोर्चे पर लड़ाई लड़नी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के समीकरण बदले हुए दिख रहे हैं। बीजेपी में तो बुधनी प्रत्याशी पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव का विरोध भी शुरू हो गया है। भैरुंदा में बुधनी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सह प्रभारी बनाए गए पूर्व मंत्री रामपाल सिंह राजपूत के सामने कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और संगठन से अपना निर्णय बदलने की मांग की। कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह राजपूत को प्रत्याशी बनाने के पक्ष में हैं, तो राजेंद्र सिंह राजपूत का कहना है कि अगर पार्टी टिकट बदलती है तो वो चुनाव लड़ने को तैयार है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने किसी भी तरह की नाराजगी की बात से इनकार किया है। मेरी भी उम्र 70 हो गई, ठीक है ना, 70 हो गई। अब 70 के बाद मैं अपने आप को कलंकित होकर के जैसे सरकार की जाए ऐसा नहीं जाना चाहता। मेरे को यदि पार्टी चेंज करके कहेगी कि तुम लड़ जाओ तो मैं लड़ जाऊंगा। अरे कोई नाराजगी नहीं है। बुधनी हम लगातार सालों से भारतीय जनता पार्टी माननीय शिवराज सिंह चौहान वहाँ से जीतते आए हैं, और हमारे जो भार्गव जी हैं जो पूर्व सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी में कभी ऐसी चीजें नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी बुधनी के अंदर बहुत प्रचंड बहुमत से जीते। इधर बुधनी में कुछ कार्यकर्ता बगावती तेवर दिखा रहे हैं, तो कांग्रेस की भी यहाँ मुश्किलें इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल सपा ने बढ़ा दी है। बुधनी से सपा ने अर्जुन आर्य को टिकट दिया है, यानी प्रदेश में इंडिया गठबंधन टूट गया है, जो उपचुनाव में कांग्रेस के लिए चुनौती बन सकता है। और अगर सपा प्रत्याशी ने वोट काटे तो इसका फायदा बीजेपी को होना तय है। हालांकि इस चुनौती से कांग्रेस कैसे निपटेगी वो जान लीजिए। नई बातचीत चल रही है और नामांकन की अंतिम तिथि तक कोई न कोई परिणाम आ जाएगा। कुल मिलाकर बुधनी सीट पर बीजेपी और कांग्रेस की जीत की राह मुश्किल होती दिख रही है। ऐसे में सवाल ये है कि दोनों दल अपनी रणनीति में क्या बदलाव करेंगे। अपने अनुशासन के लिए पहचाने जाने वाली बीजेपी क्या अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर कर पाएगी? कांग्रेस सपा से होने वाले नुकसान की भरपाई आखिर कैसे करेगी? क्या सपा कांग्रेस का खेल बिगाड़ देगी? सवाल तो और भी कई हैं, लेकिन इनका जवाब तो 23 नवंबर को ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया, कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन और वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोया जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। बीजेपी में ऐसा कम होता है जिस तरह का देखने को बुधनी में मिल रहा है। बुधनी में तो कम से कम उम्मीद नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि मैदान में आपका पल्ला भारी है, लेकिन जो किस्से जो घटनाक्रम आ रहे हैं उससे सब कुछ ठीक ठीक नहीं लग रहा है। नहीं, देखिए ब्रजेश, बुधनी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि जो कोई चिंता का विषय हो। कुछ कार्यकर्ताओं की कुछ मंशा होती है और उस मंशा को उन कार्यकर्ताओं ने उजागर किया और उन्हें माननीय रामपाल सिंह जी के सामने रखा। वो वहां सह प्रभारी हैं, वहां पूर्व सांसद भी रहे, तो रामपाल सिंह जी ने उन्हें सुना है। और वो कार्यकर्ता आज ही गोपालपुर में एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन गोपालपुर मंडल के लोगों का हुआ है, तो इसकी कहीं कोई चिंता भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। रमाकांत जी वहां बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। शिवराज जी और रमाकांत भार्गव जी वहां का नेतृत्व कर चुके हैं। रमाकांत भार्गव जी अभी लोकसभा में वहां से सांसद थे
शिवराज जी वहां से लगातार विधायक थे, 6 बार सांसद वहां से बनने का रिकॉर्ड माननीय शिवराज जी के पास है। तो बिल्कुल निश्चित इस बात को मैं मानता हूं कि कार्यकर्ताओं ने अपनी भावना से नेतृत्व को अवगत कराने का प्रयास किया है, परंतु भारतीय जनता पार्टी को कोई असुविधा नहीं है। और जो भी कार्यकर्ता वहां कल थे, आप याद रखिएगा, वो सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी और रमाकांत भार्गव जी को विजयी बनाने के लिए काम करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ एक बात है कि कार्यकर्ता अपनी बात तो रखता है, और कार्यकर्ताओं की चूंकि हम पे संख्या ज्यादा है तो उसे अपनी भावना रखने का पूरा अधिकार भी है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी अपनी पार्टी के खिलाफ काम नहीं करता है। यहाँ तो खुलेआम कह रहे हैं कि यदि टिकट नहीं बदला, लोया जी खुलेआम कह रहे हैं टिकट नहीं बदला तो हम यहाँ तो काम नहीं करेंगे, काम करेंगे तो कांग्रेस के पक्ष में करेंगे। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, मैंने आपसे फिर कहा कि जब कोई आवेश में, क्रोध में अपनी बात रख रहा होता है तो ये सब बातें, मैं पूरी बात बिल्कुल आपकी जो आप बता रहे हैं उससे मैं इत्तेफाक रखता हूं, परंतु उसका जो परिणाम होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने आपसे फिर कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो। तो बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा, कार्यकर्ता ऐसा करेगा नहीं आनंद जी, और करेगा तो वो इस तरह से साध लेते हैं, नाराज नेताओं को मनाने में भी माहिर हैं। लेकिन आपके सामने तो ऐसी परिस्थिति भी नहीं है कि आप मना पाओ, क्योंकि जो बागी हो गया उसको तो समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतार दिया। तो आपके पास तो संकट ज्यादा है उनकी तुलना। जी आनंद जी, जगह होती है तो अगर उन्हें उतारा है तो उसकी बातचीत चल रही है। हमारे मीडिया के अध्यक्ष साहब ने बताया कि उनसे बातचीत चल रही है, अभी नामांकन की तारीख में समय है, तो आगे देखते हैं क्या होता है। ये एक राजनीतिक प्रक्रिया होती है। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी रही कि एक सांसद को भी टिकट दे दिया और उनको विधानसभा का दे दिया, तो उनका विरोध है कि नहीं, तो ये एक रूटीन प्रक्रिया है। इसलिए कांग्रेस का संकट नहीं है। कांग्रेस का संकट, कांग्रेस हमेशा अपने दम पे चुनाव लड़ती है और लड़ेगी। हारना जीतना समय और जनतंत्र फैसला करता है। तो कांग्रेस अपनी मजबूती के साथ अपना काम करेगी और आगे भी करती रहेगी। अभी नामांकन की डेट आने दीजिए, तब तक क्या फैसला होता है। अभी तो मतलब समाजवादी पार्टी से बातचीत चल रही है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे कि हमने एक सीट मांगी थी, उन्होंने दी नहीं है, इसलिए एक जगह हम उनका साथ दे रहे हैं, विजयपुर में, बुधनी में नहीं। देखिए, राजनीति में मैंने बोला ना, बातें उड़ती रहती है, अफवाहें उड़ती रहती है, बातचीत चलती रहती है। आखिरी तक जब तक परिणाम नहीं आ जाए तो कुछ कहना बहुत मुश्किल होता है राजनीति में। तो इसलिए अभी आप समय का इंतजार कीजिए, हम देखते हैं आगे क्या होता है। और नहीं होगा तो लड़ेंगे, सपा के सामने भी लड़ेंगे। हम तो पूरे देश में लड़ रहे हैं, पूरी ताकत के साथ, विपक्ष की ताकत के साथ, तो लड़ेंगे। और हमारी कोशिश ये है कि सपा के साथ हमारी बात हो जाए और हम अपना नामांकन वापस ले लें। ये राजनीतिक क्षेत्र में हमेशा एक प्रक्रिया होती है और चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी भी इतनी नियमों की पार्टी बताते हैं, पर हर जगह विरोध होता है कि नहीं इनका, इनके कार्यकर्ता नाराज होते हैं कि नहीं। लेकिन नुकसान उतना नहीं पहुंचा पाते ना। देखिए, फायदा नुकसान तो मैंने क्या बोला, ये किसी के हाथ में नहीं होता ना। प्रयास करना आपके मेरे हाथ में है, रिजल्ट देना मेरे हाथ में थोड़ी है। मैं तो भविष्यवक्ता थोड़ी हूँ। नहीं, जैसा कि भविष्यवक्ता भले ही ना हो, लेकिन आनंद जी मेहनत से पता चलता है ना कि जो तैयारी अच्छी करेगा, जो पढ़ाई अच्छी करेगा, उसी को तो टॉपर आने की उम्मीद रहेगी ना, वही तो कोशिश करेगा। नहीं तो ये तो ये तो रिजल्ट आने के बाद ही मालूम पड़ेगा ना कि हमने कोशिश करी या नहीं करी। और ये कोई परीक्षा थोड़ी है, ये जनता की लड़ाई है। ये भी परीक्षा है ना, जनता के पास हर 5 साल में जाना पड़ता है। नेताओं की परीक्षा है, आपके काम की परीक्षा है। कैसे कह सकते हो आप परीक्षा नहीं है? तो आपके भरोसे की परीक्षा है भाई। हम पूरी ताकत के साथ जनता की लड़ाई या जनता की परीक्षा में पेपर देने के लिए तैयार है ना। हम पीछे थोड़ी हट रहे हैं। हमारे पास संकट है, सपा वाले भी खड़े हो गए, बाहुबल भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ईवीएम भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो भी हम लड़ रहे हैं ना पूरे देश में, तो यहाँ भी लड़ेंगे। तो खिलावन जी, दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि एक तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया। क्या जो आनंद जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वो साध लेंगे, नहीं साध पाए तो उसके सामने भी लड़ेंगे। बीजेपी में भी घमासान की खबरें आ रही हैं। क्या आपको लगता है इससे और रोचक हो जाएगा, या ये जो विरोध कर रहे हैं, या समाजवादी पार्टी मैदान में उतरी है, या बीजेपी के जो नेता विरोध कर रहे हैं, उससे कुछ नुकसान होगा कांग्रेस को या बीजेपी को? देखिए ब्रजेश जी, बुधनी का चुनाव जहां तक है, चुनाव
पहले से ही रोचक है। जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी तभी से रोचकता इसमें दिखाई दे रही थी। और अब जब टिकटों की घोषणा हो गई और टिकटों की घोषणा होने के बाद बीजेपी में जो रमाकांत भार्गव पूर्व सांसद जी को जो टिकट दिया गया उसको लेकर के जो असंतोष उभरा है, और खासतौर पर राजेंद्र सिंह जो जिन्होंने 2005 में अपनी सीट खाली कर दी थी 2.5 साल कार्यकाल पूरा करने के बाद, कि शिवराज सिंह चौहान यहाँ से चुनाव लड़े, और क्योंकि मुख्यमंत्री बन गए थे शिवराज सिंह चौहान, तो उन्होंने इसीलिए शिवराज सिंह चौहान के लिए अपनी सीट खाली कर दी थी। अब उनको अपेक्षा थी कि जब भी ऐसा मौका आएगा जब शिवराज सिंह चौहान यहाँ से विधायक नहीं बनेंगे या किसी कारण से वो सांसद बनेंगे, या और बुधनी से यदि उनका मोह भंग हो जाएगा या किसी कारण से बुधनी नहीं लड़ेंगे तो मुझे अवसर मिलेगा। ये मतलब वो अवसर मान रहे थे कि पहला हक तो मेरा है क्योंकि पहले सीट मैंने छोड़ी थी, लेकिन अभी पिछले रमाकांत जी 19 ने भी तो सीट छोड़ी है ना। पिछले 19 साल से इसी फिराक में था, वो देख रहा था, तक रहा था कि कब शिवराज जी छोड़ेंगे तो मैं एक दावेदार के रूप में प्रस्तुत होंगे। लेकिन हाँ, रमाकांत भार्गव का जहां तक सवाल है, रमाकांत भार्गव ने भी, उसने छोड़ी नहीं, उसको पार्टी ने टिकट नहीं दी लोकसभा की अदला टिकट बदली है ना, तत्काल का तो एहसान अभी इधर ही है। हाँ, तो ये अदला बदली भी कह सकते हैं कि उस एहसान के बदले में ये एहसान देना। लेकिन मुझे लगता है रोचक हो गया है जिस तरह से बैठक हुई अभी 3 दिन पहले, और राजेंद्र सिंह ने बैठक का आयोजन किया था, और उस बैठक में राजेंद्र सिंह राजपूत के अतिरिक्त गुरु प्रसाद शर्मा और रघुनाथ सिंह भाटी जैसे खाटी नेता वहां के बुधनी क्षेत्र के, बहुत आप परिचित है बुधनी के बारे में, मुझे बहुत ज्यादा आपको बताया नहीं, जनता को बताता हूँ भले ही मैं। खाटी कार्यकर्ता है, जो लोग खाटी नेता है वो सब इकट्ठे हो गए थे। और अभी हमारे लेकिन खिलावन जी, बुधनी की नर्मदा में इतना पानी बह गया है कि आपको लगता है कि ये कुछ परिणाम में बदलाव ला सकते हैं यदि इकट्ठे भी हो गए, मान के चलिए आप, जो लोया जी कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको लगता है कि फर्क डाल पाएंगे? मैं उसी पे आऊंगा, लेकिन लोया जी के एक बात पर बात करना चाह रहा हूँ। लोया जी ने बताया कि उप प्रभारी हैं वहां के रामपाल सिंह राजपूत, वो देख रहे हैं, तो वो भी उस बैठक में पहुंचे थे, लेकिन जब आवाज उठी वहां तो उल्टे पांव लौट आए थे। ऐसी खबरें हमको वहां से मिल रही है, अर्थात उसने मिल रही है, वो तो सार्वजनिक है ना, उसके तो वीडियो भी आ गए। लेकिन ये हिम्मत भी तो बीजेपी के नेता ही कर सकते हैं कि मंच पे चले गए नाराज लोगों के। निश्चित रूप से इस नाराजगी से जो और बैठकें हुई और जिस तरह से मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है, मुझे लगता है कि चुनाव और रोचक होता जाएगा। जहां तक टिकट बदलने की सवाल है, मुझे नहीं लगता कि कोई टिकट वहां अब बदली जाए। रमाकांत भार्गव फाइनल है और 26 तारीख तक लास्ट डेट है, तो मुझे लगता है वहां टिकट नहीं बदली जाएगी। मेरा सीधा सवाल ये था कि इन लोगों की वजह से क्या परिणाम में आप अंतर देख रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अंतर आएगा, क्योंकि देखिए भाजपा के कार्यकर्ता हैं और ये सब खाटी नेता है। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत अच्छा पार्टी से उनका और संगठन से लगातार जुड़ाव रहता है। मुझे लगता है 3-4 लोग जो लोग मिलके विरोध दर्ज कर रहे हैं, अंततः जो है पार्टी के साथ आएंगे और रमाकांत के लिए काम करेंगे, ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, कांग्रेस के लिए एक बड़ा संकट का विषय बन गया है। जो अर्जुन आर्य आज से लंबे समय पहले अपनी संघर्ष के बलबूते पर एक नाम उभरा और नाम उभरने के साथ कांग्रेस ने उसको लपक लिया था अपनी ओर। अब वो कांग्रेस छोड़ के सपा के सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से इंडिया गठबंधन में बात चलती है, तो मुझे लगता है कि यहाँ वो गठबंधन तय नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ कांग्रेस को इससे हानि पहुंचने वाली परिणाम में ऐसा। लेकिन इसकी चिंता ना कांग्रेस कर रही, ना समाजवादी पार्टी कर रही। उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी ने बिना बातचीत के अपने उम्मीदवार घोषित कर दिया अधिकांश। कांग्रेस मांगती रही सीटें, अब यहाँ वो मांगेंगे तो कैसे दे देगी कांग्रेस? यहाँ तो कांग्रेस का पलड़ा भारी है ना खिलावन जी। वहां भी वायनाड जाने के पहले आज राहुल गांधी ने अखिलेश यादव से बातचीत की है, और 2 सीट पर लगभग तय, फूलपुर पर जो मामला अटका हुआ था उस पर भी तय हो चुकी है। ऐसा संकेत लगातार मिल रहा है। मुझे उसका असर यहाँ भी देखने को मिल सकता है। जो मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में इस तरह का कोई संकेत इस तरह का हो। एक तरफ सपा के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम वहां कांग्रेस का समर्थन करेंगे विजयपुर में, और यहाँ कैंडिडेट खड़ी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के अब बुधनी में बात नहीं बनने वाली, जो स्थिति वही स्थिति रहेगी और रोचक मुकाबला होगा, ऐसा संकेत दिखाई देने लगा। क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार पटेल को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक बार वो चुनाव लड़ चुके हो, देव कुमार पटेल उसके भाई भी चुनाव लड़के जीत चुके हैं। तो मुझे लगता है कि
और किरार समाज का बहुत ज्यादा जोर रहा है। और एकमात्र किरार यही शिवराज सिंह चौहान लगातार किरार होते हुए वहां से जीतते रहे। तो मुझे लगता है कि समाज के प्रभाव का भी कांग्रेस प्रत्याशी को जो है लाभ मिलेगा, ऐसा अंदाजा लग रहा है। तो कांग्रेस प्रत्याशी को भी कमजोर नहीं माना जा सकता लोया जी, लेकिन वो कह रहे हैं चुनाव तो रोचक होगा। और जो आनंद जी कह रहे थे कि हमें तो बाहुबल से निपटना है, हमें तो सरकारी सिस्टम से निपटना है, हमें तो ईवीएम से निपटना है, तो सपा से भी निपट लेंगे कह रहे हैं। नहीं देखिए ब्रजेश जी, सपा और कांग्रेस का मैं मिलकर और अलग अलग होकर लड़ना कोई प्रभाव नहीं है बुधनी में। गणित में एक बड़ा सीधा सीधा सिद्धांत है, शून्य में शून्य जुड़कर भी शून्य होता है और शून्य में से शून्य घटकर भी शून्य होता है। तो कोई बुधनी के परिणाम पे कोई सपा से और यह सपा के कारण कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। देखिए 2018 में यहाँ कांग्रेस ने बड़े शोर के साथ अपने बड़े नेता अरुण यादव जी को लड़ाया था। परिणाम क्या आया? अरुण यादव जी अपना 65 ज्यादा वोटों से हार गए। ये अरुण यादव जी का हुआ। फिर 2023 में इन्हें उम्मीदवार नहीं मिला, तो ये एक फिल्म दुनिया से एक उम्मीदवार लेकर आए बंबई से, संजय मस्ताई जी। उनको 1 लाख से ज्यादा वोटों से उन्हें चुनाव हारना पड़ा। और आज भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में 1.5 लाख वोटों से वहां जीती है बुधनी में। तो मुझे नहीं लगता है कि वहां किसी तरह का कोई समस्या भारतीय जनता पार्टी के पास है। हाँ, मगर एक बात मैं फिर से कहता हूं, बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, हम कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता असंतुष्ट ना हो, एक भी कार्यकर्ता मैदान में ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। क्योंकि हमारा तो केवल चुनाव जीतना मकसद नहीं है, हमारा मकसद है हर बूथ तक जीतना, हर बूथ तक भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का अभियान है उसकी जानकारी पहुंचाना, जो जन कल्याण मध्य प्रदेश में हुए उसे पहुंचाना, और इन सब के साथ साथ जो राष्ट्र गौरव की हमारी विचारधारा है उसे भी व्यक्तियों तक पहुंचाना। और इन सब कामों के लिए चुनाव एक माध्यम है हमारे लिए। तो हमें चुनाव जीतना बहुत बड़ी चीज नहीं है। बुधनी में पूरा मध्य प्रदेश जानता है भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। परंतु जीत यदि पूरे बूथों तक जीत आएगी, पूरा कार्यकर्ता समर्पित भाव से काम करेगा। और जो माननीय प्रदेश कहा है मैं उसे दोहरा देता हूं। माननीय प्रदेश जी ने कहा है कि आप आने वाले 2 से 3 दिनों में देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसे जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसे मुस्तैदी के साथ पूरा करेगा। तो आनंद जी, वो तो कह रहे हैं अरुण यादव को आपने उतार के देख लिया, आपके बड़े नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, और उसके बाद भी लगातार जब जब चुनाव हुए गड्ढा और गहरा होता जा रहा है। अब तो 1.5 लाख का अंतर है, कैसे पाट पाएंगे आप? चुनाव लड़के पाटेंगे, हमारा काम है, हम लोगों के बीच जा रहे हैं और जाएंगे। मैंने बोला ना, हारना जीतने का फैसला तो जनता करती है। पर कांग्रेस, हमें खुशी है कि हम जनता के मुद्दों के लिए, चुनाव हारना जीतना इतना बड़ी बात नहीं है, पर उन मुद्दों के लिए आज भी हम जीवंतता से राहुल गांधी से लेके जीतू पटवारी से लेके अरुण यादव से लेके दिग्विजय सिंह जी से लेके हम पूरी ताकत के साथ, पूरे कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये रही चरित्र की इनकी बात, तो जब उमा भारती जी इस्तीफा दे के गई थी और उसके बाद जब वापस आई थी, तो क्या शिवराज सिंह जी ने इस्तीफा दिया था? नहीं दिया था। तो ये इतनी बड़ी बातें, चाल चरित्र की बातें नहीं करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जब उमा भारती वापस आई थी तो शिवराज जी ने छोड़ा था। अभी यहाँ जमीनी कार्यकर्ता को छोड़ के जिनने सांसद के लिए आपकी सीट छोड़ी, आपने उसको विधायक का टिकट दे दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी है और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मेरे को तो बड़ा आश्चर्य होता है कि एक सांसद को लाके, आप सांसद है जिसने विधायक दिया, आप सौदा ही कर रहे हैं अपनी पार्टी में और बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, काम की बातें करते हैं, कार्यकर्ताओं की बातें करते हैं, चरित्र की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं। तो ये 3 उदाहरण में कहां आपके पास नैतिकता बची? अरे जो सांसद ने सीट छोड़ी उसको आप विधायक का टिकट दे रहे हैं, मतलब आप डील कर रहे हैं ना। आपने बीजेपी के जो जमीनी कार्यकर्ता है, आपने उसका तो अनादर किया कि नहीं किया? तो आप इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र और चेहरे की बात नहीं करे तो अच्छा है। चलिए लोया जी जवाब देंगे, लेकिन ये डील कैसे हुई? लोया जी वो कह रहे हैं डील कर रहे हैं आप जी। एक छोटी सी बात मित्र को बतानी थी। वो कह रहे थे कि उनके बाद वो बने थे तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दी। तो कोई
कोई भारतीय जनता पार्टी में शेडो प्राइम मिनिस्टर, शेडो चीफ मिनिस्टर नहीं बनता है जैसा कांग्रेस में होता है कि सोनिया गांधी की एवज में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। ये एक बात मैं आपको बता दूं। दूसरी बात आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप में एक पार्टी है, क्योंकि उसके विचार भी है, काम भी है और उसके पास जिम्मेवारी भी है। तो भारतीय जनता पार्टी से अपनी तुलना करने का बिल्कुल प्रयास ना करें मित्र। और एक बात समझ लीजिए, आप पूरे मध्य प्रदेश कर रहे हैं, हम पूरे भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बता रहे हैं कि बस, जो राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं उनको आप विधायक का चुनाव लड़ा रहे हैं। तो हम बराबरी तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे आपके विचार ही नहीं मिलते, तो हम बराबर कहाँ हैं आपके। इस आधार पर इस तरह की चर्चाएं करते हैं। मैं हाँ, ये जरूर है कि आप चुनाव बराबरी कहाँ कर रहे हैं आपके आपके आ रहा हूं ना आनंद जी, एक एक करके बोलेंगे तो दोनों की बात आ पाएगी। मैं आपके पास ही आ जाऊंगा। ये मैं स्वीकार करता हूं कि आप स्वीकार नहीं करेंगे, मगर आपके प्रत्याशी को भी मालूम है और वहां की जनता को भी मालूम है कि वहां भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से चुनाव जीत रही है। जी आनंद जी, मतलब चुनाव जीतेंगे तो डील हुई कि नहीं सर? सांसद के व्यक्ति ने जिसने सीट छोड़ी उसको आपने कह रहे हैं डील कहां से हो गई? राष्ट्रीय महासचिव को आपने इंदौर से लड़ा दिया। आप समझिए तो सही, ये कहाँ है, कहाँ नैतिकता और कहाँ वरिष्ठता का सम्मान है भारतीय जनता पार्टी में? अच्छा, आपके यहाँ जो राष्ट्रीय महासचिव बन जाता है उसको टिकट नहीं देते विधायक का, वो सांसद से नीचे नहीं आता। विधायक नहीं, विधायक कभी नहीं लड़ता राष्ट्रीय महासचिव। आप बताइए कोई ऐसा उदाहरण हो, मेरे नॉलेज में तो नहीं है। आदमी को आप ऊपर चांद छत पे बिठा रहे हो और धीरे से आप बालकनी में लिया है, तो ऐसा होता है? वो समझने की कोशिश कर। नहीं, आप बताइए। और उमा भारती जी जब छोड़ के गई थी, जब शिवराज जी से लिखाया था कि मैं आऊंगी सार्वजनिक प्रेस क्लब में, उन्होंने बोला था कि मैं ये छोड़ के जा रही हूँ और वापस आके संभालूंगी। शिवराज जी ने इस्तीफा नहीं दिया, सोनिया जी ने इस्तीफा नहीं दिया। ठीक है, जवाब आ गया। करते हैं हमारे यहाँ विधायक तय करते, कार्यकर्ता तय करता है। वो तो कह रहे हैं हमारे यहाँ कार्यकर्ता ही सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। अब ये कौन सा नया फार्मूला लिया है? आपके महासचिव है तो उसको विधायक का टिकट नहीं लड़ा सकते हैं, विधायक का उम्मीदवार नहीं बना सकते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर कार्यकर्ता है तो राजकुमार जी को देना था ना इनको, बीजेपी को टिकट। सांसद को क्यों दिया? इनके पास नहीं था कोई कार्य लड़ने वाला। ये हमारी पार्टी पे वो तो कह रहे हैं आपके पास नहीं था। आपका हमारे पास फिल्मी कलाकार को ले आए, पहले अरुण यादव को बाहर से ले आए, स्थानीय स्तर पे दिया। ये कहना है, अरे तो आपकी स्थिति, पहले आप मेरी बात है, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति तो विचित्र है कि जमीन कार्यकर्ताओं की बात करते हैं और सबसे ज्यादा अवहेलना जमीनी कार्यकर्ता की करते हैं। कभी नहीं हुई है और टिकट 2 बार मिल गया, ये कांग्रेस में ही संभव है। 2009 में निष्कासन हुआ था, ये पूरा मध्य प्रदेश जानता है। उसके बाद कब हुई ये किसी को नहीं पता है, मगर टिकट 2 बार मिल गया। और अभी भोजपुर से लड़े थे, 43,558 वोटों से चुनाव हारे। तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि चुनाव की जीत हार दूसरी बात है, मगर पार्टी किस संस्कृति पे काम करती है ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर बुधनी का चुनाव रोचक है। भले ही यहाँ पर बीजेपी का पल्ला भारी है, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि बीजेपी में भी कुछ लोग नाराज हैं। हालांकि बीडी शर्मा कह रहे हैं कि उनको मना लिया जाएगा, और बीजेपी का जिस तरह का पिछला इतिहास है कि वो अपने नाराज नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मना लेती है और काम पर लगा देती है। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी भी मानेगी? जिस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बातचीत चल रही है, तो उत्तर प्रदेश में जो घटनाक्रम घट रहा है उसका मध्य प्रदेश पर भी असर होगा, ये देखने की बात होगी। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।